सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या बाबरी विध्वंस को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्योंकि ये पूरी घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, इसलिए इसमें आरोपियों को दोषी नहीं माना जा सकता। कोर्ट के इस फैसले का बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि 28 साल बाबरी विध्वंस केस अदालत में लंबित रहने के बाद आज फैसला आ ही गया। मामले में कई आरोपियों की मौत हो चुकी है, बाकी आरोपी वृद्ध हो चुके हैं। सभी साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला लिया है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले की तरह ही सीबीआई कोर्ट के फैसले का भी देश के मुस्लिम स्वागत करते हैं। 9 नवंबर को ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था, मंदिर के हक में फैसला आ गया। अच्छी बात थी, सारे देश के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने जो है कोर्ट का सम्मान किया था। आज भी हम सम्मान करते हैं, लोग भी सम्मान करेंगे, क्योंकि ये मुकदमा तो जो है इतना दिन चला, बहुत दिन हो चुका था। कितने लोग इस दुनिया में हैं और कितने लोग नहीं थे, जो अगर जो कुछ लोग बचे हैं तो भी जो है बुजुर्ग हो चुके थे। ये भी फैसला हो गया, अच्छी बात है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। यूपी के हाथरस में युवती के साथ हुए गैंगरेप के बाद मौत और पुलिस द्वारा आनन फानन में किए गए दाह संस्कार के खिलाफ सोनभद्र में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाए, साथ ही प्रदेश सरकार से इस्तीफे की मांग की। दलित बेटी की जो हत्या करके आज उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आज उनके परिवार को उस बॉडी को टच छूने तक नहीं दिया गया, उसको जला दिया गया। आज ये सरकार से कांग्रेस पार्टी हम मांग करते हैं कि आप उस अपने पद से इस्तीफा दो और उस बेटी को न्याय दो। इसको लेकर के आज हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं, धरना प्रदर्शन करके कप्तान साहब को एक ज्ञापन सौंपेंगे। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24। राजस्थान के बूंदी में भी हाथरस गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय लाखेरी में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों की गिरफ्तारी कर फांसी की सजा देने की मांग की गई है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। ऐसा नहीं होने की सूरत में देश भर में आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हाथरस में हुए मनीषा वाल्मीकि गैंगरेप के विरोध में मध्य प्रदेश के खाचरोद में भी वाल्मीकि समाज ने विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर मृतक पीड़िता को जल्द ही न्याय नहीं मिला तो वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वाल्मीकि समाज आज पूरे प्रदेश में और पूरे भारत के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यदि दोषियों को कार्रवाई नहीं हुई तो हम निश्चित रूप से सफाई का कार्य पूरे भारतवर्ष में बंद करवाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी और केंद्र सरकार की रहेगी। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरोद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार में मंडी समिति आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह काशीपुर पहुंचे, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए राजपाल सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन देश के किसान विपक्षी पार्टियों और अनाज माफियाओं के बहकावे में आकर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने संबोधन में किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी फसलों का उन्हें सही मूल्य दिया जाएगा, लेकिन देश के किसान सरकार की बातों को ना समझकर प्रदर्शन करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ना ही मंडियों को बंद कर रही है और ना ही किसानों की फसलों का दाम घटा रही है। ऐसे में किसान सरकार पर भरोसा बनाए रखें। किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ आई। मैं तो आपके माध्यम से किसानों को ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको निश्चित इसका भरपूर लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हर संबोधन में, बल्कि वो कल भी संबोधन कर रहे थे जब उत्तराखंड के लिए बोल रहे थे वो, तो उनका यही संबोधन था कि मैं किसानों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आएगी भविष्य में, और आपको मैं किसान के साथ साथ एक व्यापारी भी बनाना चाहता हूँ ताकि आप फ्री होकर अपना व्यापार भी कर सकते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण से संबंधित वाद की सुनवाई में हुए माननीय सीबीआई न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत जय नारायण सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर द्वारा जनपद कानपुर नगर के घंटा घर चौराहा, बाबूपुरवा, किदवई नगर व अन्य क्षेत्रों में पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया और जनता के लोगों से अपील की गई कि आपस में सौहार्द बनाए रखें तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 कानपुर। यूपी के मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसएसपी अभिषेक यादव ने जनपद का भ्रमण किया। एसएसपी अभिषेक यादव ने मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था चाक चौबंद करने के मकसद से जिले का भ्रमण करके निरीक्षण किया। साथ ही जनपद में लागू सेक्टर स्कीम के मुताबिक ड्यूटी पर लगाए गए पुलिस बल को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए, ये कानून व्यवस्था की दृष्टि से जनपद में जोनल सेक्टर स्कीम लागू करी गई है। उसके तहत जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में सभी जगहों पे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग, गश्त व पेट्रोलिंग करी जा रही है और सभी जगहों पे फोर्स लगाई गई है। जनपद में संपूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है और ये जो संपूर्ण व्यवस्था है ये कानून व्यवस्था को देखते हुए करी गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट।
जिला के सकरा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर भड़के ग्रामीणों ने मंगलवार को सकरा थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव के समीप मुजफ्फरपुर समस्तीपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शनिवार की रात वाहन की चपेट में आने से रैपुरा गांव के निवासी रामाशीष मांझी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ग्रामीणों ने बाइक को जब्त कर लिया है। परिजनों ने शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर मृतक के शव को रखकर घंटों तक प्रदर्शन किया। सड़क जाम में रैपुरा गांव की पुरुष महिलाएं लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतरी। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से नाइट ड्यूटी कर रहे थे, तो नाइट ड्यूटी करते क्रम में हमारे भाई भी मेरा घायल हो गया, और जैसे पार कर रहे थे उसी क्रम में बाइक वाला ने आकर के मार दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।